तो नेक्स्ट हम पे फिर ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स वगैरह के ग्राफ्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ ठीक है बेसिक कर सकते हैं या फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ओके, लाइक एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 और एक्स टू द पावर कोई भी इवन नंबर लाइक 2n। अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखो यार इन सब का जो ग्राफ का नेचर आता है दैट विल बी लाइक दिस, ये फिक्स है। सपोज करो आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ आइडिया लाइक x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है 0, इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, एंड माइनस इन्फिनिटी पे भी कितना वैल्यू है बोलो इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि ग्राफ दिस पॉइंट देन दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट, तो ये यहाँ पे मूव करने वाला है। अभी शेप चेक करने के लिए क्या करोगे बोलो, डिफरेंशिएशन, यानी कि 4x क्यूब, क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, 0 के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में है नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव स्लोप देन जीरो स्लोप एंड देन पॉजिटिव, यानी क्लियरली 0 पे आने वाला है लोकल मिनिमम। ठीक है, और वैल्यू कितना आएगा 0 यहाँ पे पुट करो स्टैटिक फंक्शन में, तो 0 टू द पावर एनी नंबर 0 ही आता है ना, एनी नंबर मतलब एनी नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, लाइक 0 स्क्वायर 0 4 0 टू द पावर 6 इतना आने वाला है 0। तो 0 से पहले है ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 0 के बाद में है ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। शेप डेफिनेटली ये आएगा। अभी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, वो भी ये शेप एक्स टू द पावर 4, ये भी शेप यही है। एक्स टू द पावर 8 का ग्राफ बनाओगे सेम शेप आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही पैराबोला बोलते हैं, x टू द पावर 4 या 6 या कोई और इवन नंबर को पैराबोला नहीं बोलते हैं। ठीक है, शेप ऑलमोस्ट सेम होता है। अब पॉइंट आता है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x टू द पावर 4, इन दोनों कर्व को सेम ग्राफ या सेम क्वाड्रेंट एक्सिस में प्लॉट करना है। एक काम करते हैं, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x टू द पावर 6। ये ट्राई करो आप लोग, ये तीनों ग्राफ जिनका शेप सेम ऐसे ही आएगा, इनको प्लॉट करना है आपको यहाँ पे सेम क्वाड्रेंट एक्सिस पे। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6, इन तीनों ग्राफ को सेम क्वाड्रेंट एक्सिस पे प्लॉट करना है। सबका शेप यही आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू भी सेम है, जस्ट शेप सेम है उसका। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स टू द पावर 6। ठीक है, ये ड्रॉ करना है बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज करो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट x टू द पावर 4? ठीक है, आशुतोष तुम बताओ। सेम शेप बट उसके इनसाइड आएगा वो ग्राफ। इनसाइड मतलब ये बोल रहे हो क्या, ऐसा? हाँ कंप्लीट। अच्छा, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपोज करो कोई भी टू डिफरेंट ग्राफ है, उनके मीटिंग पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आप उनको सॉल्व करते हो। तो ये हो गया अभी एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 0, 0। तो 0 डबल बार रिपीट हो रहा है यार, है ना?
यानी यहाँ पे ग्राफ डेफिनेटली टच करने वाले हैं। इसके अलावा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 भी उनके मीटिंग पॉइंट्स हैं। मीटिंग पॉइंट मतलब वहां पे ग्राफ कट करेंगे, है ना, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है 1 और -1, तो कट करेंगे वहां पे ग्राफ। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम सपोज करो कंप्लीट ग्राफ को इनसाइड लाई कर रहे हो, तो वहां पे मीटिंग पॉइंट केवल क्या आ रहा था? ओरिजिन। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना यार, 1 और -1 पे भी कट करने वाला है। अभी बताओ यार, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, है ना। जस्ट थोड़ा सोच के आंसर बताओ बस। सर हाँ बोलो। उसका फोकल कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगी, मतलब अरे वो यार तुम स्प्लिट। समझ ही नहीं रहे हो। x टू द पावर 4 ये पैराबोला नहीं है, इसमें फोकल कॉर्ड जैसा कहाँ पे आ गया? हाँ सर, मतलब उन डिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा बीच में का। तो क्या करूँ फिर, कैसे बनाऊं, बाहर बनाऊं क्या ऐसा पूरा? नहीं सर, 1 पे कट करते जाएंगे और फिर फैलते जाएंगे। सर तो फिर हम्म -1 to 1 में उस ग्राफ के नीचे लाई करेगा थोड़ा सा पार्ट, ओके, आगे। और बाकी का अपना जो मैंने पहले बताया वैसे ही। हाँ यार, डेफिनेटली वही होने वाला है, तुम खुद सोचो थोड़ा सा। लेस देन 1 नंबर्स जो होते हैं उनकी पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू क्या होती है? अरे यार 1/2 के ऊपर सपोज करो आप पावर इंक्रीज करते हो, तो वैल्यू उसका डिक्रीज होगा ना। हाँ, तो 1 to -1 में ये ग्राफ कौन सा ग्राफ, x टू द पावर 4, ये बिलो आने वाला है। और 1 के राइट साइड में और -1 के लेफ्ट साइड में ग्राफ अबव आएगा। क्लियर? क्योंकि लेस देन 1 नंबर्स में पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या होती है? डिग्री। डिक्रीज। और ग्रेटर देन 1 नंबर्स में पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज होती है। तो सपोज करो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। सपोज करो x टू द पावर 6 ड्रॉ करना है, वो और नीचे आएगा और फिर वो और ऊपर जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। सर एरिया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ। x⁻6 में हमें x² का देखना है, x⁴ का देखना है, या दोनों का देखना है ये वो तो डिपेंड कंपैरिजन करता में? है, अभी जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दोनों बने हुए हैं तो तुम दोनों को देखोगे। एक ही बना हुआ है तो एक देखोगे। अभी जैसे ये ऐसे था, ठीक है, फिर ये ऐसे बन गया एक, ये डेफिनेट, सॉरी एक सेकेंड, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स टू द पावर 4। अभी तुम्हें बनाना है एक्स टू द पावर 6, तो वो 1 to -1 में और नीचे रहेगा और फिर उसके वो ऊपर जाएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि दोनों देखने हैं, एक देखना है, दोनों ही देखने हैं, ऑब्वियसली बात है, दोनों है वहां पे तो दोनों देखने हैं। भाई केवल तुम एक्स स्क्वायर को सोच के तो नहीं बना सकते ना, वरना फिर एक्स टू द पावर 4 डिस्टर्ब करेगा उसे। ठीक है, तो यार काफी सिंपल ग्राफ है ये, ग्राफ आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है और ये यूज होते हैं यार फंक्शंस वगैरह में। इसके अलावा एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। सपोज करो ग्राफ होता है दिस, लेट्स से 2x टू द पावर 4 -3। तो अभी यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगना स्टार्ट होगा। लाइक सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, नाउ दिस, देन फुल फंक्शन मल्टीप्लीकेशन विथ 2। 2। तो y एक्सिस वाली जो वैल्यूज होती हैं दे ऑल आर मल्टीप्लाइड विथ 2। यानी कि सपोज करो x इज इक्वल टू 1 पे पहले आपको 1 मिल रहा था, तो अभी x इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा? 2। तो ग्राफ y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, और x एक्सिस वाले पॉइंट वहीं पे रहते हैं। अभी फुल फंक्शन में कितना माइनस कर रहे हो? 3। तो फुल ग्राफ शिफ्ट बिलो बाई 3। ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ है, पता होना चाहिए आप लोगों को, और इसमें मुझे लगता है कोई डाउट है किसी को? बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो x टू द पावर कोई भी इवन नंबर, सबका शेप यही आने वाला है। हाँ, मैं बोल रहा था कि एरिया अंडर द कर्व में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस।
अभी आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर यार नहीं कर पाओगे, है ना। तो बिटवीन एरिया का मतलब ये हो गया कि दिस एरिया, और फिर ये इंटीग्रेशन से आता है, वो बाद में देखेंगे। बाकी तुम लोग को इंटीग्रेशन आता है, निकाल सकते हो, है ना। जैसे ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x एक्सिस पे जो एरिया आता है दैट इज एक्स स्क्वायर dx, y dx होता है एरिया। तो हाँ। दिस एरिया में से माइनस करोगे क्या, दिस एरिया, अंडरस्टूड। हाँ। और ये है y dx, लेकिन y है यहाँ पे x टू द पावर 4, और लिमिट 0 टू 1 1 एरिया है, तो इसका डबल, क्योंकि ये एरिया भी आ रहा है ना। हाँ। तो ये काफी इजी और काफी कॉमन क्वेश्चन होता है वहां पे, है ना, और टफ नहीं है इसमें कुछ भी। एक चीज ध्यान रखना कि 0 रिपीटेड रूट है, यानी कि ग्राफ टच करने वाले हैं ओरिजिन पे। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है। सेकेंड दिस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7 और एक्स टू द पावर एनी ऑड नंबर। अभी ये आप अपने आप से ड्रॉ करो, लाइक दिस ड्रॉ करो, पहले करो, स्टार्ट करो। ये तो सीखा है हम लोगों ने यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ तो, ठीक है, सेम वही है। ओके, डन हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हाँ, x इज इक्वल टू 0, 0 टेप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस 3x स्क्वायर, क्या करें बताओ आगे, क्या कमेंट करोगे, बोलो। पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस एक जगह पे स्लोप है 0 एंड दैट इज x इज इक्वल टू 0 0, यानी कि दिस शेप और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू भी 0 ही आ रहा है, दिस शेप, ये आपको ज्वाइन करना है। तो सिंपल दिस, एनी डाउट? नहीं सर। नहीं। ठीक है, अभी ध्यान रखना है, ये x एक्सिस को टच कर रहा है एक्चुअल में, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे क्यूबिक वगैरह में, तो यहाँ पे स्लोप होता है 0, और जब यहीं से कोई लाइन पास करती है तो ये रूट रिपीट होता है, और ये रूट 3 टाइम्स रिपीट होता है, क्योंकि रिपीट होगा, आगे कोई और रूट है नहीं यहाँ पे, तो आप 2 रूट्स तो बोल नहीं सकते, वरना थर्ड इमेजिनरी आएगा। और वैसे भी x क्यूब इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 0 0, अंडरस्टूड? हाँ। ठीक है, तो ये ग्राफ भी काफी इजी है, काफी ज्यादा इसके एप्लीकेशंस होते हैं, पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे स्लोप है 0, स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है। अच्छा, सपोज ड्रॉ करना है दिस y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब, यहाँ पे क्या चेंज आने वाला है बोलो अभी?
राइट साइड को शिफ्ट होगा। वेरी गुड, x को रिप्लेस किया आपने x-2, यानी कि ग्राफ राइट साइड शिफ्ट, तो ये 0 वाला पॉइंट आएगा भी x = 2, बाकी सब शेप है सेम। क्लियर? हाँ ठीक है, नेक्स्ट अब एक काम करो, यहाँ पे y = x³ एंड y = x⁵, ये सेम ग्राफ पे प्लॉट करो। लेट्स से ये हो गया x³, इसमें ड्रॉ करना है अभी x⁵। अच्छा, एक पॉइंट और यार है ना, यहाँ पे x⁵ एनी ऑड नंबर का मतलब ये नहीं है कि x⁵1, ठीक है, x⁵1 नहीं आएगा, वरना वो तो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो y = x³ x⁵5, तो ये हो गया y = x³, सेम शेप है x⁵5 का भी अभी, लेकिन कहाँ पे पोजीशन आने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। वन और -1 पे कट करेगा और 0 पे डेफिनेटली कभी भी डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको ये डिटरमाइन करना है कि यार ग्राफ का रिलेटिव पोजीशन क्या है, मतलब कट वगैरह करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो एक ही तरीका होता है, आप उनको सॉल्व करो। तो ये हो गया = 0, x = 0 0 0, ये है रिपीटेड रूट, और x = ±1। जोया आगे बताओ, अभी आगे क्या करना है बोलो। ये ठीक है कि 1 पे कट हो गया, -1 पे कट हो गया और 0 पे टच हो गया, पोजीशन बताओ। 1 के मतलब -1 के पहले वो नीचे आएगा और फिर ऊपर यहाँ पे नहीं ऊपर आएगा वहां पे। हाँ यार देखो, सिंपल सी बात है, 0 -1 to 1 में x⁵ का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो लेस होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहाँ पे ग्राफ इधर बिलो एंड देन अबव, यही बता रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, लाइक एग्जांपल लेते हैं -1/2, तो -1/2³ और -1/2⁵, डेफिनेटली ये पावर 5 वाला मैग्नीट्यूड कम है, तो यानी हाँ। अबव। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसमें कोई डाउट है किसी को? होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये जस्ट कॉमन सेंस से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, बाकी और कोई स्पेशल मेथड नहीं है इसको ड्रॉ करने के लिए। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो यार ये थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को, x² दिस शेप, x³ दिस शेप। ठीक है, नेक्स्ट है अभी थर्ड पॉइंट, y = ओके x⁵ 1/2, 1/4, 1/6, 1/any इवन नंबर। ठीक है, अच्छा, x⁵ 1/2 यानी कि √x। तो सबसे पहले इसका डोमेन डिफाइन करो। डोमेन क्या आएगा इसका, बोलो। डोमेन का मतलब यहाँ पे कौन से x एक्सेप्टेबल है? ग्रेटर देन infinity। हाँ, तो डेफिनेटली x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था यार, है ना। x³ है, यहाँ पे इवन और 0 सब चलता है, प्लस माइनस एनीथिंग, यहाँ पे भी +-0 एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। सो डोमेन है इसका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि कंप्लीट ग्राफ विल लाई ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, इस जगह पे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं। x = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0। इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी। ठीक है, शेप बताओ, डिफरेंशिएट करो इसे। सो y' = x⁵ 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो? 1/2 √x। 1/2 √x। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं।
ठीक है, अब ये बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस स्लोप कितना आ रहा है? प्लस इनफिनिट। ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू, अच्छा प्लस इन्फिनिटी का मतलब दिस शेप, ये होता है पॉजिटिव स्लोप, दिस इज नेगेटिव स्लोप, ये जीरो स्लोप है और ये इन्फिनिटी स्लोप है या नॉन डिफाइंड स्लोप है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर स्लोप कितना आ रहा है ये बताओ? 0। जीरो। दिस शेप एंड दिस शेप। इसके अलावा 1/2 रूट एक्स ऑलवेज, पॉजिटिव। हाँ, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डेफिनेटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस आपको ऊपर लेके जाना है ग्राफ, है ना? ठीक है, तो बेसिकली अभी दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को ज्वाइन करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब आप इसको डाउन नहीं कर सकते है ना, कंटिन्यूस ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ओके, तो काफी सिंपल है अभी, दिस शेप और दिस शेप को ज्वाइन यानी फाइनल ग्राफ इज दिस। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ओके, ठीक है। और यार देखो, वैसे भी y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी y पर इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? तो ये तो पैराबोला ही हो गया ना। हाँ। लेकिन स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज, पॉजिटिव। तो आप ये नेगेटिव y एक्सिस वाला ग्राफ यूज नहीं कर सकते, केवल पॉजिटिव y एक्सिस वाला ग्राफ यूज करोगे। अंडरस्टूड? हाँ, तो यार देखो, पैराबोला का शेप इसलिए ऐसा आता है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, शेप डिफरेंशिएशन, और वहां पे शेप है दिस। अंडरस्टूड? ठीक है, अगेन ये भी माइंड में रखना, y इज इक्वल टू रूट एक्स, काफी सिंपल है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x और इसके अंदर केवल y पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x टू द पावर 1/4, ये सेम एक्सिस पे प्लॉट करना है। करो, ट्राई करो एक बार अपने आप से। This is y is equal to root x. Now we have to draw y is equal to x to the power 1/4. x is equal to 0 और x is equal to 1. इन दोनों पे वैल्यू क्या आने वाला है बोलो? सेम एंड 1। ठीक है, नाउ पोजीशन बताओ। 0 to 1/4 में क्या पोजीशन है? x to the power 1/4 बिलो और अबव? बिलो। बिलो और बिलो बोल रहे हो क्या? हाँ सर, 0 to 1 में सिर्फ। मतलब x to the power 1/4 बिलो आएगा, ऐसा बोल रहे हो? 0 to 1 में सिर्फ, उसके बाद अबाव होता है। हाँ, मैं 0 to 1 की बात कर रहा हूँ। 0 to 1 में x to the power 1/4 बिलो आएगा, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। सर अबाउ आएगा। यार बेटा, थोड़ा 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 ठीक से बताओ।
या तुम एक चीज सोचो, 16 है तो 16 का फोर्थ रूट कितना होता है 2 2 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 यानी कि फोर्थ रूट कम है ना, हाँ तो फोर्थ रूट कम है मतलब बिलो हो गया। नहीं, अभी जैसे 1/16 है तो 1/16 का फोर्थ रूट कितना आएगा बोलो, 1/2, ये फोर्थ रूट है हाँ और ये स्क्वायर रूट है, 1/2 और 1/4 विच इज ग्रेटर। 1/2 ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ना। हाँ तुम्हें लग रहा है इसमें कोई स्पेशल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो ये थोड़ा वैल्यूज का आइडिया ही लगा रहे हैं ना, ये तो आपको करना पड़ेगा यार अपने आप से ना, तुम ये गलत कर रहे हो, ये ठीक से नहीं बता रहे हो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, एनी डाउट? नहीं सर ओके, तो ये ब्लैक जो ग्राफ है ये है स्क्वायर रूट एंड दिस इज फोर्थ रूट, तो पहले अबव और बाद में बिलो। ठीक है, नेक्स्ट अभी दिस ड्रॉ करो, y is equal to x to the power 1/3, 1/5, 1/7 और 1 any odd number। स्टार्टिंग करना है आपको जस्ट दिस से, y is equal to x to the power 1/3, बाकी सबका शेप आएगा सेम, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्ट पोजीशन। डोमेन बताओ, x belongs to R क्यूब रूट है तो -8 का भी क्यूब रूट आता है, लेकिन -8 का स्क्वायर रूट नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि डोमेन है x बिलोंग्स टू r, यानी कि कंप्लीट x एक्सिस पे से ग्राफ बनने वाला है। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, 0। इन्फिनिटी का क्यूब रूट होता है इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी का क्यूब रूट माइनस ऐसे यानी कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब आता है शेप, करो स्टार्ट करो, सॉल्व करो अपने आप से। आशुतोष तुम इतना रैंडम क्यों बताते हो यार हमेशा, मतलब हमेशा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आशुतोष ऐसे हो जाता है कभी कभी। बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए ना यार, आप जैसा आप बिहेव करते हो आप ऐसे ही हो जाते हो, फिर ऐसे ही एग्जाम में भी होगा तुमसे। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने अभी? हाँ सर। हाँ, जैसा बिहेव करते हो आप वैसे ही हो जाते हो। तो ट्राई करो फोकस्ड होके बोलने का जो भी बोलते हो। ठीक है, शेप डिफरेंशिएशन, y डैश कितना आ रहा है बोलो, 1/3 x⁻²/3। माइनस। ठीक है। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये है 1/3 और x टू द पावर 2/3 कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? हाँ ठीक है, यानी ये वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, यानी कि f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंक्रीज ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनने वाला है। ओके, अब एक बात ये बताओ, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर स्लोप कितना है? 0 0 माइनस इन्फिनिटी पे पर भी स्लोप कितना आने वाला है बोलो? 0 जीरो स्लोप यानी कि दिस, जीरो स्लोप यानी दिस। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना आने वाला है? इंफिनिटी। यानी कि दिस। अंडरस्टूड? हाँ सर। बेसिकली हाँ आपको दिस शेप और दिस शेप, ये तीनों शेप ज्वाइन करने हैं सच दैट ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
बस इतना काम है। तो कर देते हैं यार, ये हो गया ज्वाइन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फिर दोबारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपका हेड अपने आप से टर्न होगा, वरना ग्राफ ही नहीं बना पाओगे। यानी इसके पहले है कॉनकेव अब और इसके बाद में है कॉनकेव डाउन। ठीक है, कॉनकेव डाउन का मतलब होता है डबल डैश एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, और यहाँ के पहले है कॉनकेव अप यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिंपल बात है, हो गया। क्लियर? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x टू द पावर 1/3 और 1/5 ये जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो x टू द पावर 1/3 दिस शेप, अभी x टू द पावर 1/5 डेफिनेटली दोनों पे वैल्यू आएगा 1 पे सेम, -1 पे भी सेम। अभी ये बताओ इसमें 1/5 वाले का पोजीशन कहाँ पे आने वाला है? 0 to 1 में बिलो और अबव, 0 to 1 में आएगा अबव, फिर आएगा बिलो, यहाँ पे बिलो आएगा और फिर यहाँ पे आएगा। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड से सोच सकते हो यार आप लोग, है ना, ऐसा टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। एनी डाउट? ओके, चलो फाइनली एक बार देख लेते हैं। y is equal to x to the power any even number. This shape y is equal to x to the power any odd number. अच्छा, एनी ऑड नंबर में ऐसा नहीं कि -3 भी आ रहा है यार, है ना, ये सब पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पे, वरना वो फिर डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका शेप आता है दिस, ठीक है, x टू द पावर 1/any even number. This shape graph will be only in first quadrant and y is equal to x to the power any 1/any odd number. ये शेप आता है दिस। ये क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? बताओ। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करो, ये ग्राफ लो। y is equal to mod x to the power 1/2. फर्स्ट ड्रॉ दिस, ये जस्ट अभी ड्रॉ किया था। अभी इसमें क्या चेंज होगा बोलो? नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ इसका मॉड हाँ, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है? दिस ग्राफ 1। नॉट डिफरेंशिएबल यानी कि डिसकंटिन्यूटी या फिर शार्प पॉइंट। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट दिस इज x टू द पावर 1/3 दिस शेप, और यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे विथ mod x। तो अगेन नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव y, सॉरी, एंड इसका फिर मिरर इमेज, यानी कि सेम शेप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सिंपल है यार, ऐसा कुछ टफ है नहीं इसमें। एनी डाउट? नहीं सर। हाँ, तो देखो यार, ये टोटल 4 ही ग्राफ हुए हैं यहाँ पे,
x टू द पावर इवन नंबर, ऑड नंबर, 1 अपॉन इवन नंबर, 1 अपॉन ऑड नंबर, ये डायरेक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। और इनके ऊपर काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस इसलिए भी ज्यादा होते हैं क्योंकि सिंपल ग्राफ होते हैं ये, तो सिंपल चीजों को मिक्स करना इजी रहता है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं नहीं सर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे y is equal to log of x to the base a where base greater than 1, like y is equal to ln x, y is equal to log of x to the base 2, or any base which is greater than, 1. तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ यार ये पता होना चाहिए। तो मैं आता तो ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोगों ने इन्हीं को यूज किया था बस, क्योंकि उस टाइम पे बाकी ग्राफ बनाना नहीं आता था हम लोगों को। ठीक है, और ये एक्स वैल्यू कितना आएगा बोलो? 1. 1। 1. करेक्ट है। नेक्स्ट दिस y is equal to log of x to the base a where base less than 1 and obviously बात है greater than 0 होना चाहिए। Like this question, log of x to the base 1 upon 2 or any base which is less than 1, 0.3, 1 upon e, कुछ भी हो सकता है, 0.001। इसमें ग्राफ क्या आता है? स्ट्रिक्टली Decrease. डिक्रीजिंग, यानी दिस x is equal to 1 पर वैल्यू कितना आता है बोलो? 0. 0। ये दोनों ग्राफ पता होना ही चाहिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इनका। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी कि y इज इक्वल टू ln x, या फिर कोई भी ग्राफ जिसका बेस है ग्रेटर देन 1। तो एक बात ये बताओ, इसमें x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी x के जस्ट राइट में आउटपुट कितना आ रहा है? Negative. ठीक से बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्ट में? -2, -3 या कुछ और? x के जस्ट राइट में, 0 के जस्ट राइट में आउटपुट कितना आ रहा है? Minus Infinity. infinity. हाँ हाँ, माइनस। माइनस इन्फिनिटी। ये यूज होने वाला है अभी आने वाले क्वेश्चंस में कि 0 प्लस पे लॉग जिसमें बेस है ग्रेटर देन 1, आपको आउटपुट मिलता है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर बताओ कितना आउटपुट मिल रहा है एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे? प्लस इन्फिनिटी। Plus infinity. ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कितना आउटपुट मिल रहा है बोलो? इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी पर वाई इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पर कितना आउटपुट मिल रहा है? 1 प्लस यानी कि 1 के जस्ट राइट में कितना वैल्यू आ रहा है? कुछ 0 प्लस आ रहा है ना? हाँ. और एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पर कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 0 minus. 0 minus. 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब माइनस 0.000 इस तरीके से। x इज इक्वल टू 1 पर भाई x एक्सिस पे वैल्यू होती है 0, x एक्सिस के ऊपर होती है पॉजिटिव, तो जस्ट ऊपर तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग रही होगी ना। ठीक है, और जस्ट बिलो कुछ 0 पॉइंट समथिंग होगा लेकिन नेगेटिव में। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। अगेन ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करना है, आपको जस्ट ये ग्राफ पता होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर. ठीक है, अब एक काम करो, ये ग्राफ ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू log of x टू द बेस 2 एंड log of x टू द बेस 3, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना है। अगेन दोनों में बेस है ग्रेटर देन 1, ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सपोज करो ये है y इज इक्वल टू log of x टू द बेस 2। अब इसके रिलेटिव में ड्रॉ करो दिस log of x टू द बेस 3। अगेन कैसे करना है? कुछ वैल्यूज का आइडिया लगा के करना है कि ऑलमोस्ट कितना वैल्यू आ रहा होगा, ये सब चीजें। ये कंफर्म है कि ये सेकंड ग्राफ भी इस पॉइंट से पास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट कितना आएगा? 0. 0। अब ये सोचना है तुम्हें बस, अब बिलो कहाँ पे क्या पोजीशन है केवल।
सर 1 के राइट में log x to the base 3 वाला ऊपर, ओके, और आराम आराम सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है हम लोग, आराम सोच के बताओ, बस कुछ रॉन्ग मत बताओ। तो 0 to 1 में ऊपर और 1 के राइट में नीचे। एक्सप्लेन करो। सर मतलब अगर 1 के राइट में अगर 4 ले तो 2 ठीक का है, 2 आएगा और 3 के लिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा। एक सेकेंड, ये वैल्यू डेफिनेटली है 2 एंड दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग, 100%, तो यानी बिलो आना चाहिए। y is equal to log of x to the base 3, ठीक है, और एग्जांपल बताओ। और अगर 0.5 लेंगे तो फिर 2 के लिए मतलब ज़्यादा आएगा और 3 के लिए कम लगेगा। लेट से आप ले रहे हो 1/2 यानी कि 0.5, तो एक काम करते हैं, पहले 1/2 कैन बी रिटन एज 2 to the power -1 यानी माइनस आ गए और ये आ गया, ठीक है, हाँ, तो ये है एग्जैक्ट -1 और ये है माइनस 0.7। 0 पॉइंट समथिंग, तो -1 काफी बिलो होता है यार, है ना, -0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आता है, तो यानी कि 0 to 1 में ये ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर रहेगा। टच नहीं कर सकता ये। आशुतोष क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया y is equal to log of x to the base 3, ये इसका पोजीशन आने वाला है। अगेन लर्न नहीं करना है, कुछ भी लर्न नहीं करना है, बस थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को, इवन पता भी नहीं रखना है इसके अंदर, केवल इतना पता रखो कि ये शेप ऐसे आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बाकी यार ये तो ऑन द स्पॉट ही किया जाता है माइंड में, है ना। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर बताओ। नहीं नेक्स्ट सर। इज y is equal to a to the power x where base है second, y is equal to a to the power x where base है less than 1 greater than 0, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, y is equal to e to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x, कोई भी बेस which is greater than 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आता है इसमें बताओ। इंक्रीज। इंक्रीजिंग। हाँ, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, सपोज करो 0 पुट करोगे तो वैल्यू है 1, 1 पुट करोगे तो वैल्यू है 2, 2 पुट करोगे तो 4, -1 पुट करोगे तो 1/2, -2 पुट करोगे तो 1/4, ठीक है, तो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड दिस पॉइंट इज 0,1, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिलता है 1, ओके, ये है 1/2 टू द पावर x या 1/3 टू द पावर x या 1/e टू द पावर x या 0.7 टू द पावर x, इन सब में ग्राफ आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। वैसे भी यार देखो 1/2 टू द पावर x में सपोज करो आप इंफिनिटी पुट करते हो तो 1/2 टू द पावर इंफिनिटी यानी 1 की पावर इंफिनिटी अपन 2 टू द पावर इंफिनिटी, 1 to the power any number is 1, so 1/infinity is 0। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को बताओ, क्योंकि होना नहीं चाहिए यार, इसमें काफी बार यूज कर चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है, तो बेस ग्रेटर देन 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बेस लेस देन 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और कोई डाउट है इसमें बताओ। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये दोनों ग्राफ सेम एक्सिस पे प्लॉट करो, 2 to the power x, 3 to the power x। सर नेगेटिव में नीचे, पॉजिटिव में ऊपर। करेक्ट है,
लाइक -1 पुट करोगे तो 2 to the power -1, 3 to the power -1, this is 1/3, this is 1/2. Clearly 1/3 is less than 1/2. तो यहाँ पे है below, और suppose करो आप पुट करते हो 1, तो 3 to the power 1 will be greater than 2 to the power 1, यानी कि this. तो ये हो गया y is equal to 3 to the power x, करेक्ट? Any doubt? नो सर, नहीं सर। नहीं सर। अभी इसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह यूज हो जाते हैं, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह में कवर किया है वो सब चीजें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बताओ भी। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to ln x upon x, या फिर एक काम करते हैं, सिंपल बनाते हैं पहले, x ln x। ये ग्राफ ड्रॉ करना है। बेसिकली ग्राफ का पर्पस है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि इसका रेंज फाइंड करो, इज इक्वल टू k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस, और काफी सारी चीजें। ठीक है, तो काफी इजी ग्राफ होते हैं यार ये सब, बिल्कुल बेसिक स्टेप है। स्टेप 1 क्या स्टेप होता है बोलो? अच्छा, यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा स्टेप ये आएगा, जैसे पॉलिनोमियल्स वगैरह में क्या कोई टेंशन नहीं होता है, वहां पे आप x नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। यहाँ पे लॉग वगैरह में रैंडम नंबर्स पुट नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे आपको वही पुट करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो डोमेन शुड बी x, greater than 0 हाँ, यानी कि कंप्लीट ग्राफ विल लाई ऑन पॉजिटिव x axis. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वैल्यूज इन्फिनिटी बताओ कितना आ रहा है, x इंटू एल एन एक्स। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे आपको एल एन एक्स साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। एंड एल एन इन्फिनिटी कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, Infinite. इन्फिनिटी। हाँ, यानी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर दिस वैल्यू टेंड कर रहा है इन्फिनिटी। ओके, एक काम करते हैं, जीरो पे चेक करते हैं। x टेंडिंग टू 0 प्लस, जीरो नहीं रख सकते ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जीरो ग्रेटर देन 0 डोमेन में है उसके, है ना, ln 0 डिफाइन नहीं होता है। सो x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x, ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 प्लस, एंड ln x 0 प्लस पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। एक चीज ध्यान रखना, एक चैप्टर आने वाला है अभी थोड़े टाइम के बाद में, लिमिट्स। तो 0 इंटू इन्फिनिटी एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये है कि आप इसको 0 या इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, इसका आंसर कभी कभार फिक्स आ जाता है, 2 3 4 या फिर ई या कोई भी नंबर आ जाता है। तो ये उसका कंसेप्ट है। तो तुम्हें यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको भी याद रखना। इसको प्रूव हम लोग लिमिट्स में करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर एनी नेचुरल नंबर इनटू ln x टू द पावर एनी नेचुरल नंबर। m and n should be natural. This tends to कितना? हाँ, कोई भी नेचुरल नंबर मतलब 2 3 4 5 6 1 कुछ भी हो सकता है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 0। तो ये वैल्यू कितना आएगा बोलो अभी? 0। 0, यानी कि 0 के जस्ट राइट में वैल्यू है 0, यानी कि दिस। लेकिन क्योंकि आप 0 यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या बना दोगे बोलो? Hollow circle. हाँ, यानी कि अभी दिस पॉइंट से मूव करना है आपको दिस पॉइंट तक। अभी पता नहीं मूव कैसे करना है, शेप क्या आने वाला है इसका। और शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं? Differentiate. डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x ln x, इसको डिफरेंशिएट करो।
1 plus ln x। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले x का डिफरेंशिएशन 1 ln x एज इट इज प्लस अभी x एज इट इज और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। x and x cancel, now this is ln x plus 1। क्रिटिकल पॉइंट, ये वैल्यू 0 कहाँ पे आएगा बोलो? ln x plus 1 is equal to 0, यानी ln x is equal to -1 -1। x is equal to 1 upon e। हाँ, और 1 अपॉन ई की राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यानी 1 अपॉन ई से पहले स्लोप है नेगेटिव, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 1 अपॉन ई पर स्लोप है 0 और 1 अपॉन ई के बाद ग्राफ स्ट्रिक्टली, इंक्रीज तो 1 अपॉन ई पर क्या मिलने वाला है? लोकल मिनिमा। हाँ, अभी वैल्यू कितना आएगा वो तो ये फंक्शन डिसाइड करेगा। तो इस फंक्शन में 1 अपॉन ई पर कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -1 अपॉन ई। -1 अपॉन ई, इसमें कोई डाउट? नहीं। नहीं सर। यानी कुछ नेगेटिव वैल्यू है, 1 अपॉन ई नेगेटिव। ठीक है, ओके, यानी कि यहाँ पर है लोकल मिनिमा। तो बेसिकली आपको दिस पॉइंट और दिस पॉइंट ज्वाइन करना है। अभी डाउट थोड़ा ये है कि इन्फिनिटी पर शेप दिस या फिर दिस, इसके अकॉर्डिंग स्लोप कितना है इनफिनिट। और इसके अकॉर्डिंग स्लोप कितना है बोलो? 0। 0। 0। तो वो देख लेते हैं एक बार, यहाँ से डिफरेंशिएशन ये रहा ln x plus 1। ओके, तो y डैश इन्फिनिटी कितना आ रहा है बोलो? ln इन्फिनिटी कितना होता है? इनफिनिट। हाँ, यानी इन्फिनिटी पर स्लोप है इन्फिनिटी, यानी कि दिस शेप। ओके, एंड y डैश 0 प्लस कितना है बोलो? ln 0 प्लस कितना होता है? देखो ln 0 प्लस कितना होता है? -इनफिनिट। हाँ, ln 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी और ln इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों का शेप यही होता है ना? ठीक है, तो यानी कि दिस शेप। तो ये हो गया ग्राफ कंप्लीट। दिस शेप और दिस शेप को करो ज्वाइन, तो यानी कि दिस। एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर वो x ln x का x अगर मतलब ln के ऊपर जाएगा तो मतलब वो बाहर आता है ना? तुम ये बोल रहे हो क्या? हाँ आगे बताओ, आगे क्या करें फिर उसका? सर कुछ होगा नहीं, पर ऐसा हो तो क्या होगा? यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो तुम कहीं पे 2 लिखा हुआ है तो तुम बोलोगे सर 2 को 100 माइनस 98 लिख लो। हाँ तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यूज तो बताओ, लेकिन क्या यूज है इसका? हाँ नहीं आई बात समझ में? नहीं ऐसे सर तो आगे। बेटा कोई भी एक्सप्रेशन किसी फॉर्म में लिख सकते हो ना, लेकिन वहां पे कोई यूज है इसका बताओ? नहीं। हाँ समझ गए? तो हाँ इसको इसके ऊपर ले जाने का कोई यूज नहीं है एक्चुअल में, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। अच्छा, इस क्वेश्चन में रेंज कितना आ रहा है इसका ये बताओ अभी एफ ऑफ एक्स का। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एल एन एक्स, सपोज करो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स। रेंज बोलो। -1/2 to infinity। हाँ, मिनिमम वैल्यू है इसका -1 अपॉन ई एंड मैक्सिमम है इन्फिनिटी, यानी इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1 अपॉन ई एंड दिस -1 अपॉन ई विल बी ऑब्टेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू 1 upon e। 1 अपॉन। हाँ, तो मैक्सिमा है 1 अपॉन ई और मिनिमा है 1 अपॉन ई और मिनिमम वैल्यू है -1 अपॉन ई। अच्छा एक पॉइंट और, ये -1 अपॉन ई इसका ग्लोबल मिनिमम भी है, क्योंकि -1 अपॉन ई से कहीं पे ग्राफ का वैल्यू बिलो दिख रहा है क्या आपको बोलो? नहीं। तो ये ग्लोबल भी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के।
क्या सिचुएशन है बताओ। वैल्यू ऑफ k एंड रिगार्डिंग नंबर ऑफ रूट्स। नंदन तुम बताओ ये। Sir, no solution for k less than -1/. ठीक है, नो सॉल्यूशन फॉर k लेस देन -1/e। नेक्स्ट बताओ। Um, हाँ uh, बोलो। two solutions for k belongs to 1 -1/2 0 -1/e2। 0 मतलब ठीक है, टू सॉल्यूशंस फॉर k बिलोंग्स टू -1/e2 0। ब्रैकेट्स बताओ, ओपन है। 1/e पे ओपन। अच्छा, -1/e पर ओपन हाँ एंड 0 पे नहीं ओपन ओपन। 0 पे एक्चुअल में ओपन ही आएगा यार। तुम यहाँ पे हाँ। पास करोगे भी ना तब भी ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे तो ओपन, यहाँ पे हाँ तो होलो सर्कल है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ओपन। ओपन। हाँ, वन सॉल्यूशन बताओ। k greater than 0 k ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ इक्वल टू भाई x ln x इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और ln x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। बट 0 एक्सेप्टेबल है क्या? भाई 0 एक्सेप्टेबल हो गया तो लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। हाँ। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर भी कितने सॉल्यूशंस है बोलो? 1 हाँ, 0 पे भी वन सॉल्यूशन ही है ना। व्हाट अबाउट दिस k इज इक्वल टू -1/e? से रिपीट हो जाएंगे। कितने रिपीट होंगे? 2 times। तो बोल रहे हो ना रिपीट होंगे सॉल्यूशंस, तो मैं बोल रहा हूँ कि कितनी बार रिपीट होगा? 2 टाइम्स रिपीट होगा। लाइक ये सॉल्यूशन है 1/e, तो 1/e, 1/e या 1/e 1/e 1/e, या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 2 टाइम्स। आशुष तुम बताओ। 1 टाइम ही रिपीट होंगे। क्यों? सेम ही होंगे ना सर, मतलब 1/e पे जो वैल्यू होगी वो मतलब अल्फा और अल्फा से दो सेम ही आएंगे ना वैल्यू। क्वेश्चन ये है कि रूट्स कितनी बार रिपीट होगा? वैल्यू तो सेम ही आएगी, वो तो पता है सबको। वैल्यू तो -1/e है। जैसे पॉलिनोमियल्स में जब ग्राफ टच करते हैं तो रूट्स क्या होता है? रिपीट होता है ना। हाँ तो उस रूट पे y वैल्यू तो सेम ही आती है, लेकिन ये x तो रिपीट होता है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे रूट रिपीट होने वाला है या क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन? 1 टाइम रिपीट होगा। 1 टाइम मतलब 1/e, 1/e ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? चलो कौन बता सकता है, बोलो। सर वहाँ पे स्लोप और वैल्यू दोनों सेम है ना। हाँ मतलब टच इस करेंगे। ग्राफ का हाँ बोलो। 1/e पे जो हम y इज इक्वल टू 1/e जो लाइन बनाएंगे वो उस ग्राफ को टच करेंगे, ठीक क्योंकि है। दोनों का स्लोप उस पॉइंट पे 0 ही है। हाँ, तो वैल्यू भी सेम है तो दो सेम हो गए। देखा, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। ये जो हम लोग बोलते हैं कि 2 टाइम्स रिपीट, इसमें साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं ना कि देखो इस पॉलिनोमियल का डिग्री इतना है तो ये इतनी बार रिपीट होना चाहिए, वरना इमेजिनरी सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। करते हैं ना साथ में ये सब चीज भी डिस्कस। हाँ अभी मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसका डिग्री कितना है, कितना डिग्री है इसका? 1 डिग्री। अरे ठीक से बताओ बेटे, ln x की वजह से कोई डिग्री है क्या इसमें? नहीं। डिग्री वाला कंसेप्ट केवल किसके लिए डिफाइन होता है? पॉलिनोमियल्स।
हाँ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, उन सब में ये ln वगैरह आते हैं क्या? नहीं। नहीं हाँ, तो कोई ये बोलता है कि यार इसका डिग्री बताओ, नहीं है क्वेश्चन ये, क्योंकि अब तुम फिर इसका डिग्री क्या बताओगे? वो क्या 1 डिग्री बताओगे क्या? यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट नहीं चलता, क्योंकि ये डिग्री नहीं है इसका कोई भी। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये 1 डिग्री है या ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। समझ रहे हो ना कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, सॉरी k इज इक्वल टू -1 अपॉन ई, यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन, one solution and that solution is x is equal to 1/, 1 upon e, क्योंकि रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट इज डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि उनकी डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होने पड़ते हैं आपको, और कई बार रूट्स नहीं मिलते हैं, मतलब वो रिपीट होते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, ये एक्सेल एन एक्स वगैरह के ग्राफ में कोई डाउट है या फिर किसी भी पॉइंट में डाउट है क्या? लाइक फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डोमेन, पहले डोमेन वगैरह डिफाइन कर दो, सेकंड कुछ वैल्यूज का आइडिया लगा लो, थर्ड शेप चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो। काफी सिंपल पॉइंट है, टफ नहीं है यार ये। नेक्स्ट स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। Okay, next example is this. Y is equal to x square into ln x. ये ट्राई करो। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ यार, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है कि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बेसिकली मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी। तो इसका मोनोटोनिसिटी नेचर क्या है? 1 अपॉन ई के पहले, यानी कि 0 to 1 अपॉन ई ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड 1 अपॉन ई टू इंफिनिटी दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंक्रीजिंग। हाँ, ठीक है।
चलो ये ड्रॉ करो अभी एक्स स्क्वायर एल एक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू, फर्स्ट इसका डोमेन बताओ, x ग्रेटर देन, 0 ठीक है। सेकंड कुछ वैल्यूज, x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर कितना वैल्यू है बोलो? इंफिनिटी इंफिनिटी स्क्वायर इंटू एल एन इंफिनिटी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर है इंफिनिटी। ओके ठीक है, x टेंडिंग टू 0 पे बताओ कितना वैल्यू है? 0 x टू द पावर m इंटू ln x टू द पावर n, ये वैल्यू आती है 0, यानी कि यहाँ पे लेकिन होलो सर्कल, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 आप यूज नहीं कर सकते। करेक्ट। थर्ड शेप, डिफरेंशिएशन बताओ इसका। x into 1 plus 2 ln x x इंटू 1 प्लस 2 ln x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ln x प्लस, हाँ करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं सर। नहीं ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर ln x, एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन x, x कॉमन यानी 2 ln x प्लस 1। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। x का क्रिटिकल पॉइंट कितना है बोलो? 0 0। एंड दिस क्रिटिकल पॉइंट? minus 1 by square, sorry 1 by square हाँ, ln x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन, e square ठीक से बताओ, 1 अपॉन ई स्क्वायर नहीं आएगा? रूटी हाँ, हाँ 1 अपॉन रूट ई, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस है प्लस, लेकिन ये पोर्शन चेक करना है क्या आपको? ये तो यूज ही नहीं कर सकते ना, हाँ क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो डिफाइन ही नहीं है ग्राफ, तो बेसिकली केवल इतना ही यूज करना है, 1 अपॉन रूट ई, और 1 अपॉन रूट ई से पहले है स्लोप नेगेटिव, ग्राफ डिक्रीजिंग, 1 अपॉन रूट ई के बाद में है स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीजिंग, यानी 1 अपॉन रूट ई पर क्या मिलने वाला है? लोकल मिनिमम। minimum हाँ, और वैल्यू कितना है? 1 अपॉन रूट ई, यहाँ पे पुट करो तो 1 अपॉन रूट ई स्क्वायर इज 1 अपॉन ई, एंड दिस इज ln 1 अपॉन रूट ई। कितना आ रहा है बोलो? -1/2। -1 अपॉन 2, करेक्ट है। तो ये हो गया फाइनली -1 अपॉन 2 एंड दिस शेप, बाकी सब सेम ही आएगा यहाँ पे। तो फाइनल ग्राफ है दिस। ओके, इसका रेंज क्या आ रहा है बोलो? -1 by 2 to infinity infinity. ठीक है, करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना, जब दिस इज इक्वल टू 0 करोगे या फिर इज इक्वल टू k, वन सॉल्यूशन में ये भी आएगा। काफी लोग क्या करते हैं, इसको 2 सॉल्यूशंस कंसीडर कर लेते हैं, उनको लगता है यहाँ पे भी कट कर रहा है, ऐसा नहीं है लेकिन, क्योंकि ये इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कितना आ रहा होगा? x इज इक्वल टू 1 एनी डाउट? नहीं ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। ये सब लोग आप नोट कर लेना बाद में। हाँ बोलो। तो फिर इस केस में वो रूट्स रिपीट होता है वो आएगा ना? नहीं X आएगा square ऐसा, is
अरे यार तू समझ ही नहीं रहा है, ऐसे तो लास्ट क्वेश्चन में भी x था भाई। ln x की डिग्री कुछ होती है क्या? नहीं। नहीं आएगा कंसेप्ट। ऐसे तो लास्ट क्वेश्चन में भी x था ना भाई, तो x की पावर 1 था वहां पे भी, तो वो 1 डिग्री हो गया। अरे यार तुम तो कुछ और ही समझ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि x की पावर 1 है इसलिए 1 रूट है केवल, ऐसा नहीं है यार। तुम मुझे लग रहा है ये समझ रहे हो कि x हाँ। की पावर 1 था इसलिए 1 रूट था, यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 टाइम्स रिपीट होगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें रूट्स का रिपीटेशन कंसेप्ट डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है ये। अरे यार तुम्हें को आता हो, जैसे मैं ये हमेशा बोलता रहता हूँ कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, तो तुम इसको एक्सप्रेस कर सकते हो क्या इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स? नहीं। अभी देखा है आज तक कि ln x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू कितना आएगा इसमें 1, तो ln x को क्या तुम ये लिख सकते हो क्या 1 टाइम x माइनस 1? नहीं। हाँ तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा रूट रिपीट, आप नहीं बोल सकते, केवल एक ही रूट है -1/2 ही। रिपीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पता ही नहीं है हम लोगों को कितनी बार रिपीट बोलना है। हालांकि तुम ये भी बोल सकते हो फिर कि यहाँ पे स्लोप सेम आ रहा है और वैल्यू भी सेम आ रहा है, तो 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें पॉलिनोमियल्स में डिफाइन होती हैं, क्योंकि उनकी डिग्री होती है, उनके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, जितने डिग्री उतने रूट्स। यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट दिस ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू ln x अपॉन x। ये मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट डोमेन, डोमेन बोलो इसका। x greater than 0। सेकेंड वैल्यूज, इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, साइड में ln का ग्राफ भी बना लेते हैं क्योंकि यूज होने वाला है। ओके तो ये है y इज इक्वल टू ln x अपॉन x। चेक करना है आपको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ln x अपॉन x। अब ये बताओ कि इन्फिनिटी पर log का वैल्यू कितना है बोलो? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। तो ये हो गया इन्फिनिटी, और ये भी कितना है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस ये भी अगेन लिमिट का कंसेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में क्या होता है, या फिर 0 अपॉन 0 में भी ये रूल वैलिड है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0 अपॉन 0। खैर 0 अपॉन 0 यहाँ पे अभी यूज नहीं होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग LH रूल यूज करते हैं। LH रूल के अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हो, सेपरेटली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हो, और फिर लिमिट चेक करते हो। तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो? 1/x। और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कितना हो गया अभी 1 अपॉन x। और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा बोलो? 0। 0। हाँ यानी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इन्फिनिटी पर ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। ये सब लिमिट्स में आता है। 7 फॉर्म्स होती हैं जिनमें एक फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी भी होती है, जो लास्ट क्वेश्चन में आई थी। ठीक है, तो ऐसे 7 फॉर्म्स पढ़ते हैं हम लोग उस चैप्टर में, जिसमें से एक फॉर्म ये भी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इस फॉर्म में क्या करते हो आप, न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट, मतलब वो डिवीजन रूल नहीं लगाना आपको डिफरेंशिएशन का, दोनों को सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करना होता है, ऐसे लिमिट सेम ही रहती है। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 1 अपॉन x, और इन्फिनिटी पर 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं 0 पर, x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x अपॉन x। ओके जैन तुम बताओ 0 प्लस पर ln किधर अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी। 0 प्लस पर ln x, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और कुछ और? जो तुम बताओ। माइनस इनफिनिटी। ठीक है, और ये है 0 प्लस। अच्छा 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है?
प्लस इनफिनिटी। इंफिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कितना आंसर आ गया बोलो? माइनस इंफिनिटी। यानी x टेंडिंग टू 0 प्लस पर जो इसका वैल्यू है दैट इज माइनस इन्फिनिटी, यानी ग्राफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मूव करेगा, समझ गए? और अभी हाँ। शेप चेक करने के लिए क्या करने वाले हो उसका बोलो? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। हाँ, ये कौन बताएगा डिफरेंशिएशन? 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। यार तुम तो एकदम बड़े फास्ट बता रहे हो सारे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या डिवीजन होता है यहाँ पे? इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है ना उसका क्या कर देते हो आप सबसे पहले? स्क्वायर। एनीथिंग, कोई भी कुछ भी है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। यहाँ पे पहले आप डिफरेंशिएट करते हो किसका? न्यूमरेटर का। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कितना आ गया? 1। देखो यार होता क्या है ना, जैसे x ln x है तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, तो पहले किसी को भी डिफरेंशिएट कर दो चलता है, बिकॉज a प्लस बी और b प्लस ए सेम। लेकिन डिवीजन में माइनस साइन आता है, तो और a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होता है, तो प्रोडक्ट में तो पहले किसी को भी डिफरेंशिएट करो चलता है। लाइक x का डिफरेंशिएशन 1, ये सेकंड वाला टर्म एज इट इज, अभी x एज इट इज और ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है, यही क्वेश्चन सपोज करो ln x अपॉन x है, तो स्टेप 1 पहले जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करो, न्यूमरेटर में पहले डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर का, तो ln x 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन 1, कितना आ गया बोलो? 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट बताओ। 0। 1 minus ln x is equal to 0, ln x is equal to 1, x is equal to e। साइन कन्वेंशन, x स्क्वायर के क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होते यार, है ना? ठीक है, साइन कन्वेंशन बोलो। माइनस प्लस। ठीक है, तो e के पहले है ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्लोप 0 एंड देन स्ट्रिक्टली, डिक्रीज। तो बेसिकली e पे क्या मिलने वाला है? लोकल मैक्सिमा। वैल्यू कितना आएगा? e पुट करो यहाँ पे। 1/e। हाँ, तो e पे वैल्यू है 1 अपॉन e। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेप, अच्छा ये टेंड कर रहा है यार ना, ये टेंड करना नहीं होता है कभी भी, और ये भी टेंड कर रहा है, तो आपको अभी ऑड स्लोप वगैरह चेक करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट इसको टेंड टाइप में बनाओ, तो ये हो गया टेंड और यहाँ पर दिस टेंड। यार ऐसे टेंड करना होता है क्या बताओ? ऐसे ग्राफ स्टॉप नहीं होता कभी भी। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? ये ऐसे ही आएगा। हाँ। ठीक है, तो ये इसका फाइनल ग्राफ है। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि इस fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 1/e। तो f of x ln x अपॉन x, रेंज है इसका माइनस इन्फिनिटी टू 1 अपॉन e। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू k, ये बताओ, वन सॉल्यूशंस बोलो। <0 के अलावा 1 अपॉन ई पे कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? 1 सॉल्यूशन। हाँ, तो fx इज इक्वल टू k, वन सॉल्यूशन k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। यूनियन 1/e। 0 पे ब्रैकेट बताओ, ओपन या क्लोज? क्लोज्ड। डेफिनेटली। सेकेंड टाइम कट नहीं करेगा यार, इन्फिनिटी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, टू सॉल्यूशंस बताओ। Zero to 1/e। हाँ, 0 to 1 अपॉन ई, ब्रैकेट्स दोनों पे ओपन। नो सॉल्यूशन बताओ। ग्रेटर देन 1 Greater अपॉन। than 1/e। हाँ,
k ग्रेटर देन 1/e। अब इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें ये ग्राफ पता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर हाँ बोलो। नहीं 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 सर, हाँ नहीं यार, बताओ बताओ क्या है, बताओ। नहीं, वो वन सॉल्यूशन के लिए y की वैल्यू 0 कैसे आई ये पूछ रहा था, बट आया समझ में सर। यार इन्फिनिटी नहीं होता सॉल्यूशन। नहीं वो वाला नहीं सर, हमने जो अभी सॉल्व किया ना f of x k की वैल्यू पुट करके किया था ना, उसमें ना हाँ था। हाँ ओके। अच्छा ठीक है, अभी आ गया ना, क्लियर हो गया ना तुम्हें भी? हाँ टफ जैसा नहीं है यार कुछ भी है, सब पहले डोमेन चेक करो, सेकंड कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाओ, थर्ड शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करो। सिंपल है। इससे इजीएस्ट सॉल्यूशन, इससे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसा बुक्स वगैरह में भी नहीं होता है। कोई डाउट है इसमें, बताओ। नहीं सर। चलो एक लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को। जैसे क्वेश्चन होता है ये कि ln x अपॉन x इज इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड corresponding नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो काफी लोग तो ये करते हैं कि इसमें ln x अपॉन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो भी हम लोगों ने किया था। बाकी आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बोलो? ln x इज इक्वल टू क्या हो गया ये? x kx। और ये हम लोग इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि दोनों इजी हैं, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। हाँ और ये है लाइन पासिंग थ्रू, origin k हाँ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, इसका स्लोप है k। ठीक है, तो इस मेथड से भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगेन ऐसा मत बोलना अभी कि इस 1/x को इसके ऊपर लेके आ जाओ। ठीक है यार, हाँ क्योंकि यार वो बहुत टफ हो जाएगा, नहीं लग रहा तुम्हें देखने में टफ? हाँ तो ये इजी लग रहा है इसलिए ट्राई कर रहे हैं इसको। हाँ सर। बेटे बाकी इसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ही चल रहा है वैसे ना। ठीक है, तो ln x इज इक्वल टू kx, ये हो गया ln x, दिस x इज इक्वल टू 1। और इसमें ड्रॉ करना है अभी आपको क्या, y इज इक्वल टू kx। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप है k। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आपने लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया, कितने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं बताओ? 1 टू सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशन। ये सब डिपेंड कर रहा है स्लोप के ऊपर। और क्या कमेंट कर सकते हो बताओ? सपोज करो आप स्लोप इंक्रीज करते हो, पास ही ओरिजिन से ही होगा, तो एक लिमिटिंग केस बनेगा जहां पे ये टेंजेंट बन जाएगा इसका। हाँ अभी कितने सॉल्यूशंस हैं? ओनली वन। 1 1 सॉल्यूशन। सपोज करो आप स्लोप और इंक्रीज करते हो, अभी कितने सॉल्यूशंस हैं? 0 नो सॉल्यूशन। और इंक्रीज करो, पॉजिटिव तक इंक्रीज कर दो, इंफिनिटी तक इंक्रीज कर दो, कितने सॉल्यूशंस हैं कंटिन्यूअस? No 0। solution. और जैसे ही सपोज करो स्लोप आता है नेगेटिव, सेकंड पॉइंट में नेगेटिव स्लोप होता है, अभी कितने सॉल्यूशंस हैं? 1 One solution. हाँ, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये टेंजेंट वाली कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। सपोज करो यहाँ पे स्लोप आ गया, लेट से 3 स्लोप आ गया, या फिर एक काम करते हैं k स्लोप आ गया, तो वैल्यू लेस देन k, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे बोलो? 2 टू। और ग्रेटर देन k पे कितने सॉल्यूशंस आने वाले? नो। नो सॉल्यूशन। इसके अलावा नेगेटिव स्लोप पे कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं? 1 वन सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टेंजेंट वाला कंडीशन फाइंड कर लेते हैं, और फिर एक क्वेश्चन हो जाता है इजीली सॉल्व। तो ये हो गया ln x का ग्राफ। ठीक है, ये y इज इक्वल टू kx है, और इसमें टेंजेंट वाली कंडीशन फाइंड करते हैं। टेंजेंट वाली कंडीशन की स्पेशलिटी क्या होता है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू सेम, एंड सेकंड हाँ
ये है y is equal to ln x and this is y is equal to, सपोज करो ये पॉइंट है लेट्स से अल्फा, x is equal to अल्फा, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, ln अल्फा, ठीक है, और जिसमें कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, k अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्लोप सेम, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x and x is equal to alpha, so 1 upon alpha, and kx का डिफरेंशिएशन, k। k दिस इज इक्वेशन 2। अभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप वैल्यू फाइंड करो किसका, स्टार्ट करो, ट्राई करो, देखो क्या करते हो, देखते हैं। जस्ट सॉल्व करो इसको, नोट वगैरह मत करो, जस्ट सॉल्व। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनीथिंग। सर 1 बाई आता है, ओके, कैसे सॉल्व किया बताओ। वो ln अल्फा इज इक्वल टू 1 आया ना सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, तो अल्फा इज इक्वल टू e, करेक्ट है, k इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा। वेरी गुड, ठीक है, तो ये अल्फा आ गया है e एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन e। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वन सॉल्यूशन बताओ, k बिलोंग्स टू, आशुतोष बताओ, k बिलोंग्स टू, कितना स्लोप आ रहा था अभी, 1 अपॉन ही आ रहा है ना, हाँ, ठीक है, स्लोप इससे ग्रेटर करते हो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, और इससे लेस स्लोप करते हो तो कितने सॉल्यूशंस है, 2 सॉल्यूशन, लेस में नेगेटिव भी आता है, लेकिन नेगेटिव पे एक्चुअल में कितने सॉल्यूशंस हैं, 1 सॉल्यूशन। हाँ, तो नेगेटिव, ऑल नेगेटिव वैल्यूज पे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे एक जीरो का भी देख लेते हैं कि जीरो स्लोप पे क्या पोजीशन आने वाला है। ये जीरो स्लोप होता है, कितने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं बोलो, 1 सॉल्यूशन, यानी कि जीरो पे क्लोज और ओपन, क्लोज, यूनियन 1 अपॉन ई पे टेंजेंट वाली कंडीशन है 1 सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट, नहीं सर, ठीक है, नो सॉल्यूशन बताओ, के ग्रेटर देन 1 अपॉन ई, एंड 2 सॉल्यूशंस बताओ, k belongs K to less 0 than to 1 by 1 अपॉन ई, लेकिन आप जीरो और जीरो से कम यानी नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 1 सॉल्यूशन। काफी लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में k लेस देन 1 अपॉन ई लिख देते हैं केवल, वो रॉन्ग हो जाता है ना, क्योंकि 1 अपॉन ई से कम में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, और नेगेटिव में लाइन बनेगा दिस, और इसमें कितने सॉल्यूशंस है, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हो गया नाउ दिस, क्लियर, ओके, इसमें कोई डाउट है बोलो, तो सेम आंसर सारे जो लास्ट पेज पे आए थे वही आंसर्स है, ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम पे दिए थे वही क्वेश्चंस है, वही सॉल्व करके आना, ठीक, हाँ ओके, इसके अलावा और कोई डाउट, सर, वो Quadratic 0 by के दो। 0, हाँ क्या बोल रहे हो, 0 by 0 का क्या बोल रहे हो बताओ, हाँ सर, मतलब वो कहाँ यूज होता है, वो लिमिट्स में यूज होता है, लिमिट्स में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फॉर्म होती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0, जैसे ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाई 4, तो x टेंडिंग टू है पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, 0 एंड पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 0। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है कि यहाँ पे आप LH रूल अप्लाई करो, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करो, फिर दोबारा से ये लिमिट अप्लाई कर दो, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस x का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड कांस्टेंट का 0, यहाँ पे ये नंबर पुट कर दो,
cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 2/√2 यानी कि √2। तो इस 0/0 का 0/0 फॉर्म का आंसर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन या जीरो नहीं है। कितना आंसर है? √2। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है बताओ? ग्राफ्स वगैरह में कोई डाउट है पहले ये बताओ।